हाय ग्रुप वन, थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं या मिलने वाले हैं आपके इनर चाइल्ड से। सो देखते हैं आपका इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ये बहुत ही एम्पावरिंग मैसेज होगा या कोई ऐसा मैसेज जो लिटरली आपको मोटिवेट करे या इनकरेज करे। ओके, इंटेंशन यही है इस रीडिंग की। थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू। आपने जो इमेज को चूज़ किया है ना, वो मुझे बहुत टेम्परेंस वाली वाइब दे रहा है, पता नहीं क्यों। यस, हाँ, ओके, लेट अस सी मोर। मैं उसके बारे में बात करूँगी। ग्रुप वन का जो इनर चाइल्ड है, थैंक यू, क्या बताना चाहता है ग्रुप वन को। थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू टू योर इनर चाइल्ड ग्रुप वन, थैंक यू। Group one, what does your inner child want to tell you? Thank you. What do you want group one to know? Thank you. क्या बताना चाहता है ग्रुप वन को, ग्रुप वन का इनर चाइल्ड। थैंक यू। ओके, ग्रुप वन यहाँ बैलेंसिंग की बहुत ऊर्जा है। टेम्परेंस है एक्चुअली वही ऊर्जा मैंने पाई भी थी। वाओ, हमारे पास है ब्लूबर्ड स्पिरिट विथ हैप्पीनेस नंबर 7। ग्रुप वन का इनर चाइल्ड ग्रुप वन को क्या मैसेज देना चाहता है? ग्रुप वन इनर चाइल्ड, थैंक यू। Thank you, Group 1, for being here. Thank you. Group 1. क्या मैसेज है आपके इनर चाइल्ड का? मैसेज from your inner child. हमारे पास है वुड निम्फ ब्यूटी। वाओ, हमारे पास 2 बार 7 आ गया है। ये नंबर 52 है। अगर हम ऐड करें तो ये 7 बनता है। एंड ट्रस्ट विथ क्रिस्टल केव 9, नंबर 9। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड जो एनर्जी है वो है प्यूरिफिकेशन की। ओके, सो ग्रुप वन यहाँ कुछ अलाइनमेंट की बात है। ओके, मैं आपको बता भी रही थी ना कि टेम्परेंस की ऊर्जा आ रही है। तो मुझे इस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैलेंसिंग ऊर्जा आपके लाइफ में आना चाह रही है, बैलेंस की। जैसे आप कुछ भी करते हैं ना, तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट की अलाइनमेंट चाहिए वो करने में। तो आपका इनर चाइल्ड आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड से अलाइन कर पाएंगे अगर आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइनमेंट पे लाने की कोशिश करें। ओके, और ये ना एक चीज़ और है यहाँ पर, ये आपके मैच्योर सेल्फ, जो विजडम वाला सेल्फ है आपका, वो, और आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है, यानी कि जो आपका इनर चाइल्ड है, उसमें बैलेंस ढूंढ रहा है। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग अपने विजडम वाले सेल्फ में बहुत ज़्यादा डूब गए हों, क्योंकि जब हम काम में होते हैं तो हम थोड़ी सी मैच्योरिटी, या रोज़ की दिनचर्या में भी हमें लगता है नहीं, हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, हमें लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि है, ऑब्वियसली है,
उसकी भी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड जो बोलने की कोशिश कर रहा है ना, कि आपको ना अपने मैच्योर सेल्फ और आपका जो बच्चा वाला जो सेल्फ है, जो आपका इनर चाइल्ड है, उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। और ये जो तीन बता रहा है ना, हैप्पीनेस, ब्यूटी और ट्रस्ट, ये तीन जो वर्ड्स, जो टर्म्स यहाँ पर दिए हैं आपके इनर चाइल्ड ने, वो ये बता रहा है कि ये तीन टर्म से जुड़ने की कोशिश कीजिए, तभी अलाइनमेंट में आप आ पाएंगे अपने इनर चाइल्ड से। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं ग्रुप 1, तो आपका इनर चाइल्ड भी आपसे टाइम मांग रहा है और बोल रहा है कि ये तीन टर्म से अगर आप जुड़ोगे ना, तो आप अपने और भी इनर चाइल्ड की ब्यूटी में ढलोगे और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे। नए नए आइडियाज़ हमें हमारे इनर चाइल्ड से आती है। कुछ फन करना, मस्ती करना, लाइफ में जो वो स्पार्क होता है जिसे हम ढूंढते रहते हैं, आस पास आजू बाजू कुछ अपने डिज़ायर्स में, वो एक्चुअली सारे इनर चाइल्ड से क्रिएट होते हैं। तो ये आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, जो आपके अंदर का जो बच्चा है वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये तीन टर्म से जुड़ोगे ना आप, उतनी ज़्यादा आप अपने इनर चाइल्ड से जुड़ोगे। क्या है वो तीन टर्म्स? हैप्पीनेस, ब्यूटी और ट्रस्ट। कभी कभी ये आपको मैसेजेस देने की कोशिश करता है। डेफिनेटली आपको मैसेजेस रिसीव होते होंगे इससे। आपके क्रिएटिव साइड जो है, आपका इनर चाइल्ड जो है, वो बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश करता है आपको। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मिरर में जाके एक स्माइल कर देना, मिरर के सामने अफर्मेशन बोलना, ये सारे ना आपके इनर चाइल्ड द्वारा क्रिएट किया गया है। इन द सेंस, अगर आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं ना, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 1 कुछ लोगों को, तो उनका वो इनर चाइल्ड है जो बात करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है ट्रस्ट करो उन मैसेजेस को। कुछ लोगों को आपका इनर चाइल्ड पुश कर रहा है कोई नया कोई नया कोई नए आर्ट को चूज़ करने बोल रहा है। वो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा ग्रुप 1 डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे किसी को टैरो सीखना, या फिर कोई स्पिरिचुअल बिजनेस खोलना, या फिर कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, अगर ये आपकी एक अंदर से चाहत है, तो ये आपके बचपन से ही इंग्रेन्ड है आप में ग्रुप 1। ये बचपन से ही है आपके अंदर। जैसे बोलते हैं ये अननोन को जानने की जो चाह होती है ना, वो इनर चाइल्ड की होती है। आपने देखा होगा बच्चे कितने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और हमें बोला भी जाता है कि खुद से क्वेश्चन करो, हु आर यू, बोलते नहीं है कि आप कौन हैं, ये क्वेश्चन कीजिए। तो बचपन में अगर आप देखें बच्चों को, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ। ये जनरली क्योंकि आसपास चीज़ों को देखते हैं ना, तो वो उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ये ऐसे क्यों चल रहा है, लाइट ऐसे क्यों चल रही है, एनीथिंग। वो जो क्यूरियोसिटी होती है जानने की, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों को अननोन वर्ल्ड में, जो एक बोलते हैं ना मिस्टिकल वर्ल्ड में, मिस्टिकल दुनिया को जानने की एक चाहत है यहाँ पे। और वो आपका इनर चाइल्ड क्रिएट कर रहा है कि अननोन को देखना, इंटरेस्ट होगा आपका यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोगों का। स्पेशली अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, या फिर कोई भी मिस्टिकल चीज़ों को, या अननोन चीज़ें जो होती हैं उसको अपने इंट्यूशन द्वारा प्रिडिक्ट करना, यूज़ करना अपने इंट्यूशन को प्रिडिक्शन के लिए, ये आपका ना इनर चाइल्ड की एक चाहत है। और ट्रस्ट कीजिए उस पर। अगर ये आपका इनर चाइल्ड आपसे बोल रहा है करने, तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल ज़रूर होइएगा। आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे ग्रुप 1।
कुछ लोग अगर यहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग में जाना चाहते हैं या क्रिस्टल्स के थ्रू अननोन को जानना चाहते हैं, उनको यहाँ पर एक तरह का मोटिवेशन है या इनकरेजमेंट है कि हाँ स्टोन्स लाओ घर पे। अगर आप जाते हैं और आपका कलेक्ट करने का एक वो है कि कोई भी स्टोन्स, क्रिस्टल्स ही नहीं, स्टोन्स भी अगर आप जनरली कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर उसकी भी एक वो आपका इनर चाइल्ड ही आपको पुश करता है वो कलेक्शन के ऊपर कि कलेक्ट करना। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, और ये स्पेशली आपके इंट्यूशन से रिलेटेड कोई कोर्स है। ये अगर आपको बहुत पुश मिल रहा है कि मुझे ये कोर्स करनी है, मुझे ये सीखना है, कोई आर्ट फॉर्म, कुछ भी, कोई भी आर्ट हो सकता है, वो आपका इनर चाइल्ड है जो पुश कर रहा है, वो जानने की कोशिश करवाना चाह रहा है। यहाँ पे 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला 7 और 9। यहाँ पर एक तरह की वो है ग्रुप 1, जहाँ पर आपको आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। ओके, खुद को जितना अप्रिशिएट करना करने की कोशिश कर सकते हैं तो कीजिए। और ये कोशिश भी नहीं होगी, आपने बहुत कुछ अचीव किया है ग्रुप 1, और आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि खुद को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते तुम, जो अभी तक तुमने अचीव किया है। क्योंकि उसको ना एक मुझे ऐसा लग रहा है कि चाह है फॉर अप्रिसिएशन, इसीलिए ना आप हो सकता है बाहर लोगों से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन सीख करते हो, और वो जनरली भी होता है कि हम सब सीख करते हैं वैलिडेशन और ये, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अगर आपके दिल में चाह है, एक तरह से वो भी है, आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि बॉस से रिकग्निशन मत मांगो, पार्टनर से रिकग्निशन मत मांगो, बच्चों से रिकग्निशन मत मांगो या रिस्पेक्ट मत मांगो, खुद से मांगो। इट्स लाइक बोलने की कोशिश कर रहा है कि अप्रिशिएट योरसेल्फ, कितनी दूर तक आ गए हो, कितना कुछ अचीव किया है, ये अचीवमेंट आपकी है ग्रुप 1, आपने अचीव किया है। इट्स लाइक यहाँ पर इस तरह का पुश है आपके इनर चाइल्ड से, यू हैव अचीव्ड इट। हो सकता है लोगों ने आपको सपोर्ट किया हो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जो मेजर अचीवमेंट है ये आपके थ्रू आई है, बिकॉज आप डिटरमिन्ड थे। यू वर डिटरमिन्ड टू अचीव दैट, मुझे ये सेंटेंस मिल रहा है। और इसीलिए वो बोल रहा है कि अप्रिशिएट तो करो ये डिटर्मिनेशन के लिए खुद को। वो आपसे अप्रिसिएशन चाह रहा है ग्रुप 1, इन द सेंस आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए। कुछ लोग अगर यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड भी कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका इनर चाइल्ड ही आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है। हेयर स्टाइलिस्ट या फिर कुछ भी इस तरह का ब्यूटिशियन या कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्यूटी को लेकर या फिजिकल बॉडी को लेकर, तो वो भी आपका इनर चाइल्ड पुश कर रहा है आपको। और एक चीज़ तो पक्की है कि आपका इनर चाइल्ड आपको बोल रहा है, ट्रस्ट दैट हैप्पीनेस इज फॉर यू, इज मेंट फॉर यू। मतलब हैप्पीनेस आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि वो बस दूसरों के लिए ही है। तो ट्रस्ट रखिए इस चीज़ पे, क्योंकि आप बोल रहा है कि आपका जो ट्रस्ट है ग्रुप 1, आपका जो बिलीफ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसी ने ये डिटर्मिनेशन मतलब वो बिलीफ सिस्टम ने आपको पुश किया है, या बोल सकते हैं डिटर्मिन किया, आप कर पाए हैं, डिटर्मिनेशन ला पाए हैं, खुद के अंदर, खुद के भीतर। मैं एक्चुअली वो ही वर्ड्स चैनल कर रही हूँ, तो
मैं सेंटेंस में पुट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, सॉरी, बट हाँ, वो डिटर्मिनेशन आपको आपके बिलीफ सिस्टम से मिली है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, इफ़ आई सेट माई माइंड टू एनीथिंग आई विल बी एबल टू अचीव दैट। अगर मैं किसी चीज़ पे अपना फोकस कर दूँ, डाल दूँ, तो मैं अचीव कर पाऊँगा। और यही ट्रस्ट आपको आगे भी ले जाएगा और आपके लिए हैप्पीनेस भी लेकर आएगा। तो आपको ट्रस्ट करना है कि दैट यू आर ऑलरेडी हैप्पी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। यू नो, जिस तरह से अफर्म करते हैं, यहाँ पे अफर्मेशन की ऊर्जा है, मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, अफर्म करने। Okay, let us see more. Group 1. आपका इनर चाइल्ड और आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? Group 1, thank you. ओके, यहाँ पर एक ये मैसेज है ग्रुप 1 कि हम बहुत टाइम ना, जैसे आप लोग ये भी करते होंगे, जैसे कहीं पे हैप्पीनेस रिसीव नहीं हुई तो हम जैसे नहीं उम्मीद खो देते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है ये हैप्पीनेस मेरे लिए हो ही ना। उस नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड को हटाना है। ओके, लेट अस सी ग्रुप 1, थैंक यू। आपका इनर चाइल्ड और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? एंड ऑल्सो यू आर वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 1। तो अपने ऊपर ना ये मत कीजिएगा कि आप अपने आप को खुद को जज कर रहे हैं फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल जो अपीयरेंस है उसको लेकर। ग्रुप 1, थैंक यू। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 1 का इनर चाइल्ड आ गया। हाँ, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। मैं थोड़ा सा इन सब का एक क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेती हूँ। क्लैरिफिकेशन प्लीज़, थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है? थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, थैंक यू। इनर चाइल्ड ऑफ ग्रुप 1 प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, okay, 6 of pentacles or 4 of pentacles. Okay, 2 of pentacles को clarify कीजिए. Why is this 2 of pentacles here? 3 of cups. Sorry, 6 of cups क्यों है यहाँ पे? Okay, 5 of swords. Queen of swords क्यों है यहाँ पे? Queen of swords. Queen of swords क्यों है यहाँ पे स्पिरिट? थैंक यू। ग्रुप 1, Queen of swords क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। 3 of wands, ओके। 2 of cups क्यों है यहाँ पे? Why is this 2 of cups here? Group 1, thank you. Ace of Pentacles, okay. और बॉटम कार्ड एनर्जी है एस ऑफ कप,
या एस ऑफ कप्स में मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर ये बोल रहा है खुद से प्यार करने आपको, मैंने शायद यहाँ पे कहीं बोला था ना। ओके सो ग्रुप 1, यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने आपको बैलेंसिंग की बताई थी ना बात, मुझे टेम्परेंस की ऊर्जा आ रही थी, मैंने आपको बोला था और मैंने बोला था बैलेंस यहाँ पे ज़रूरी है, ये यहाँ पर आ गया। आपको ना किसी चीज़ को ना होल्ड करके नहीं रखना है ग्रुप 1, ओके। यू हैव टू, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये फ्रीली गिव एंड टेक होना चाहिए। एक ये मैसेज है कि अगर आप किसी को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, किसी काम को, किसी व्यक्ति को, किसी प्रोजेक्ट को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल्थ में भी, तो वो फ्रीली दीजिए। मतलब एक तरह से यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे आपने कुछ किया किसी के लिए, आपने कुछ दिया किसी को, और वहाँ पर आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो गई कि मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे वापस मिलेगा। और यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक्सपेक्ट उतना नहीं करना दूसरों से। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत फ्रीली यू हैव टू गिव, बहुत फ्रीली, बहुत जेनरोसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, ओके। साथ साथ एक चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रुप 1, वो ये है कि जो मतलब कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस बहुत बना के रखा हो आप लोगों ने, जैसे कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे सेंसिटिव हो, और जिस वजह से आप डिस्टेंसिंग बनाते हैं लोगों से, और आपको डर लगता है कि मैं किसी की एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर लूँ, या कोई मुझे मैं कुकून में रहना चाहता हूँ, ओके। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि उस कुकून से आपको बाहर निकलना होगा ग्रुप 1, ओके। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कुकून। कभी कभी होता है कि हम खुद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, और वो सेफ रखते रखते ना एक माइंडसेट ही हो जाता है कि नहीं, अरे यार ये ना हो जाए, बाहर जाऊँ तो वैसा ना हो जाए। अगर आप इतना सोचेंगे तो ऑब्वियसली थॉट्स आर एनर्जी, मतलब थॉट्स एनर्जी है, और वो किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट भी होगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कुकून में रखने की कोशिश ना करें, मतलब अपने आप को सेफ रखने की कोशिश ना करें। यू हैव टू गेट योर सेल्फ लिबरेटेड, लाइक एक तरह से फ्रीडम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कहीं जाने में डर लग रहा है, आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है। तो वो थोड़ी सी यहाँ पर एक तरह से मैं देख रही हूँ जो आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना इनर चाइल्ड इज मोस्टली लाइक अगर आप देखें कि प्लेफुल रहना चाहता है, लोगों से बातें करना चाहता है, उनके साथ मिलकर क्रिएट करना चाहता है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है ना कि आप ये सोचते रह जाते हैं, जैसे आपका भी मन है, ऐसा नहीं है कि आपको मन नहीं करता, हो सकता है आप बीच बीच में मन नहीं भी करता हो, लेकिन हाँ, आपका भी एक आपके अंदर भी एक बच्चा छिपा है जिसको बाकी लोगों से इंटरैक्ट करने का मन करता है, फ्रीडम में जीने का मन करता है, लोगों से, फ्रेंड से, लेकिन अपने आप को रोकते हैं आप। वो फ्रीडम चाहता है आपका इनर चाइल्ड, बोल रहा है कि अपने आप को ना रोको मत, संभाल कर मत रखो। किसके लिए संभाला हुआ है? और मुझे भी इतना संभाल के मत रखो। आपका इनर चाइल्ड का ये मैसेज है कि मुझे भी इतना संभाल के मत रखो। मैं मैं भी खेलना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। और ये पास्ट का ना सोच सोच कर
दिमाग मत खराब करो अपना। ये एक्चुअली 6 of Cups हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज और ये सब को दर्शाता भी है। तो हो सकता है कुछ लोगों का चाइल्डहुड उतना अच्छा ना रहा हो, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज हो जो आपको हॉन्ट करती है पास्ट की। ज़रूरी नहीं है चाइल्डहुड की ही हो, टीनेज लाइफ या आगे की भी चलकर। तो ये कुछ हॉन्ट करती होंगी आपको, ये बार बार आप उसके बारे में सोचते होंगे, उससे थोड़ा सा रिलीफ चाह रहा है। बोल रहा है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, सिंपल, आगे की सोचो, क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या बिगिन करना है, क्या है दिल की वो डिजायर आपकी जो आगे, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, जो आगे अचीव करना चाहते हो। क्रिएट दैट, यू हैव द पावर। आपके पास वो पावर है क्रिएट करने की, ग्रुप 1। ये चाहे आपकी किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो ये थॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 of Cups है। ये आपकी कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई भी कोई भी आपका एंडेवर हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो जिसे आप शुरू करना चाहते हैं पर आपको लगता है कि पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप पहले का सोचते रहते हैं और पास्ट का सोचते सोचते फ्यूचर यहाँ पर आपका ग्रो करना चाह रहा है कि कम ऑन, मतलब वो बोल रहा है कि अब मुझे फ्यूचर का सोचना है। आई हैव टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर, कि मैं आगे क्या क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पास्ट में मत रखो, मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। वाओ, यहाँ पर एक तरह से मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने हीलिंग की है इनर चाइल्ड की, और आपका इनर चाइल्ड हील हुआ है ग्रुप 1। तो आप बार बार पास्ट का सोच करना अपने आप को, खुद को परेशान कर रहे हैं। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि मैं तो एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, मैं तो ग्रो करना चाह रहा हूँ, मैं आगे बस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तुम बार बार ये पीछे का सोचकर खुद को परेशान करते हो। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, फ्यूचर इज दिस जो भी सीड आप सो कर रहे हैं आगे के लिए, और आगे के लिए ये पास्ट वाले थॉट्स को सो करना सही नहीं है। नए थॉट्स कुछ सो कीजिए, नए बीज बोइए। वाओ, ओके। तो ये बेसिकली अगर मैं मैसेज देखूं तो ये पास्ट से निकलना चाह रहा है, और यहाँ इस कुकून से भी वो निकलना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा आपने विदड्रॉ की हुई अपनी एनर्जीज, हो सकता है कुछ लोगों से या इन जनरल लोगों से, जो भी, वो अब नहीं चाह रहा है ये। वो अब चाह रहा है बैलेंस अचीव करना। अब वो चाह रहा है इंटरैक्ट करें औरों से भी। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को आपने इतना बिजी रखा है कि आपको समय नहीं मिल पा रहा दोस्तों के साथ, लव्ड वन के साथ स्पेंड करने का, और बोल रहा है वो भी समय निकालो भी। टेक आउट दैट टाइम, आई नीड इट, योर इनर चाइल्ड नीड इट। वो चाह रहा है ये टाइम आप निकालें। इंटरेस्टिंग, ओके। मैं बस लास्ट में ये कुछ चार्म्स लेना चाहती हूँ जो ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 का इनर चाइल्ड क्या चांस है ग्रुप 1 के लिए। थैंक यू। हमारे पास है ये मास्क, सी, ये एक तरह का वो है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये ये आई गेस ये शिप की तरह है, और मुझे इससे फिर से वो बैलेंसिंग वाली वाइब आ रही है। एक और निकालते हैं, ग्रुप 1
ग्रुप 1, ओके, ये मुझे एक तरह का बैच लग रहा है। एनीवे, तो ये बैच आपको फिर से आपके अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो एक तरह से एक मैसेज है कि जो भी आप लोगों ने यहाँ पर, पता है, क्राउन है, अगेन ये मास्क ज़रूर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, आप में ऐसी पावर है कि आप कुछ ऐसा देख सकते हैं खुद के बारे में जो ऑब्वियसली दूसरों को नहीं पता है, चीज़ों के बारे में जो दूसरे नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी था जो मैंने आपको बोला था, कुछ अननोन एनर्जी में, और ये आपका इनर चाइल्ड के पास ये पावर हो सकती है। ग्रुप 1 बोलते नहीं है कि देखना अननोन में, एक इंट्यूटिव पावर, एक कैपेबिलिटी, एक पोटेंशियल, जिसे और भी ग्रो करने का मौका दीजिए। यहाँ पे कोर्स वगैरह मैंने बोला था लेने के लिए, मैंने नहीं, आपके इनर चाइल्ड ने, तो कोशिश कर सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे फिर से ये भी चीज़ देखकर बैच ऑफ ऑनर काइंड ऑफ लग रहा है कि अपने अचीवमेंट्स पे फोकस कीजिए, और अपने पेंडुलम जो होता है ना, उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर था, बहुत ज़्यादा विथड्रॉ भी नहीं करना है लोगों से, और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं है, वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बैलेंस है यहाँ पे डेफिनेटली। ये आकर और भी कंफर्म कर दिया इसने, ओके। किसी चीज़ में भी जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये देखिए कि बैलेंस हो, वहाँ पर बैलेंस आए, इन द सेंस बहुत ज़्यादा काम में समय लगाना और प्ले टाइम नहीं निकालना, वो सही नहीं रहेगा आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं सही। साथ साथ बहुत ज़्यादा प्ले और कुछ काम नहीं, तो वो भी नहीं सही ऑब्वियसली। तो अलाइनमेंट शब्द मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले भी बोला था, मुझे 7 नंबर से भी अलाइनमेंट कुछ लग रही थी, तो ये उसकी ही एनर्जी है। और यहाँ पे बोला जा रहा है सी योर वर्थ, लिटरली अपनी वर्थ को पहचानो। ग्रुप 1, यू हैव, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है जो आपके इनर चाइल्ड को पता है, निकालो उसे और कुछ क्रिएट करो, कुछ भी, जो भी क्रिएट करने का जज्बा हो, मैनिफेस्ट करो उसे। अपने अचीवमेंट्स को अनदेखा नहीं करना है। डोंट मास्क योर अचीवमेंट्स कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं अचीव किया यार, मेरे फ्रेंड्स ने तो इतना कुछ कर लिया। आपने जो अचीव किया होगा वो आपके दोस्तों ने नहीं किया। ग्रुप 1, ओके, वो नोटिस कीजिए क्या अचीव किया है। इनर डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने हासिल की है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैंने आपको इनर चाइल्ड हीलिंग भी बोली थी, तो वो बहुत लोगों ने नहीं किया है अचीव। तो अपने इनर ग्रोथ को भी देखिए, बस बाहर एक्सटर्नल दुनिया में मत देखते रहिए कि आपने क्या अचीव किया है, इंटरनली देखिए कि आपने क्या अचीव किया है। फिर आपको पता चलेगी कि वाओ, इतना तो सबके लिए मुश्किल होगा करना, आपके लिए था, आपके लिए इजी था, इजी नहीं, आपके लिए भी डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन आपने वो सफ़र तय किया और वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर अब आपकी एनर्जी एक्सपैंड करेगी और इतनी खूबसूरत यहाँ पे कुछ चीज़ें वो क्रिएट करेगी जिसके लिए आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ, ये मैंने क्रिएट किया, और आपका इनर चाइल्ड बोलेगा यस, ये हमने क्रिएट किया। ओके, सो स्टार्ट डेवलपिंग दैट, you have so much of potential, group 1. I'm so proud of you. Thank you for coming here, group 1. I'm sending you lots of love, light and creative energies your way. Thank you. Hi group 2, thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के इनर चाइल्ड से मैसेजेस, ओके। तो देखते हैं ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि ये जो भी समय है आप लोगों के लिए, इस टाइम जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, वो टाइम आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यही है
Group 2, thank you. Thank you to your inner child. Thank you. Group 2, thank you. Thank you to your inner child. Group 2 का inner child. Group 2 को क्या मैसेज देना चाहता है? Thank you. Group 2 inner child आपका क्या मैसेज देना चाहता है आपको? Thank you. Group 2. Thank you. Okay, हमारे पास है uncertainty number 43. Group 2 का inner child. Group 2 को क्या मैसेज देना चाहता है? Thank you. Group 2, thank you. एक बार और शफल करती हूँ. Group 2, thank you. आपका inner child, okay. हमारे पास है पाइन स्पिरिट नंबर 30 प्यूरिफिकेशन. Group 2. वाओ, यहाँ पर 3 कार्ड्स और आ गए हैं. मैं इससे 3 कार्ड ही लेना चाह रही थी. इंटरेस्टिंग. अगर आपने देखा ये 3 कार्ड्स एक साथ बहुत जल्दी गिरे. ओके, मैं इससे थोड़ा सा ऐसे रखना चाहूँगी. ये जो 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं उसमें काफ़ी टाइम लगा, और जब मैंने आपको बोला भी कि ना मैं फिर से शफल करती हूँ, और मैंने 3 कार्ड की ही इंटेंशन सेट की थी. ओके, ये है मिरेकल्स ब्यूटीफुल नंबर 31. आप लोगों के लिए 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट यहाँ पे मिररिंग नंबर भी है जो कि इसके साथ है. चलो मैं बताती हूँ. पहले है हमारे पास ईगल स्पिरिट विथ फ्रीडम नंबर 13 है ये. और है सीक्रेट स्प्रिंग विथ सक्सेस, सो ब्यूटीफुल. ये इसके साथ है मिररिंग. ये है 43 नंबर, ये है 34. आप लोगों के लिए 3 और 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो ये 3 कार्ड्स हम साथ में रखते हैं. एंड प्लेफुलनेस नंबर 15. ओके, so group 2. इस वक्त के दौरान आप लोगों को ज़रूर आगे का पाथ क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि यू नो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, लेकिन मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ तो अभी एक्लिप्सिस के एक्लिप्स सीज़न है. और एक्लिप्स सीज़न के बारे में बात करें तो बहुत अनसर्टेन पीरियड होता है. बहुत सारे चेंजेस शिफ्ट से हम गुजरते हैं. तो हो सकता है आप लोग अभी कुछ प्लान भी कर रहे हो तो वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा हो. बहुत बार प्लान किया लेकिन मटेरियलाइज नहीं हुआ, या फिर बहुत सारे चेंजेस आने. आप जिस पाथ पे थे अचानक से लगने लगा कि वो पाथ सर्टेन नहीं है. मतलब आगे जो पहले मुझे दिख रहा था शायद अभी नज़र नहीं आ रहा, मुझे चेंज करना पड़ेगा अपना पाथ. तो मुझे ऐसा भी कुछ लग रहा है. कुछ लोगों की ऐसे अंदर से ऐसे
ख्यालात आ रहे हैं। यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड, एक मैं बोलूँ तो आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए आ रहा है, जो स्पेशली जो अनसर्टन फील कर रहे हैं और जो बहुत सारे चेंजेस और शिफ्ट से इस वक्त गुजर रहे हैं। जो चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस टाइम पीरियड पे नहीं हो पा रही, या फिर अचानक से पाथ, जैसा मैंने पहले बोला, चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। तो एक तो मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ग्रुप 2। तो आई फील लाइक कॉलिंग यू ग्रुप 3। हमेशा मेरे मुंह से ना नंबर 3 निकलने वाला होता है, फिर मैं ग्रुप 2 बोलती हूँ। तो मैंने ये भी बोला है आपको, तो आपके लिए 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ ब्यूटिफुल। और यही आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप ना विजडम में, मतलब आप वाइज बन रहे हैं ग्रुप 2। और आपका इनर चाइल्ड ना बहुत खुश हो रहा है। मतलब एक तो है कि वो इनर चाइल्ड है और एक इनर चाइल्ड की एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन आपका जो मैच्योर सेल्फ है ना, वो और भी, मतलब मैं मैच्योर नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी वाइज बन रहा है, वाइज सोल बन रहे हैं आप। और इस वक्त के दौरान ये शिफ्ट से जिससे आप गुजर रहे हैं वो एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है बेसिकली। बहुत सारे रिलीजेस और शिफ्ट्स के से आप इस वक्त गुजर रहे होंगे ग्रुप 2, इन द सेंस बहुत कुछ रिलीज़ हो रहा है। तो आप काफ़ी बीच बीच में जैसे रोना आना, वाटर एनर्जी से बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगना, बहुत ज़्यादा वाटर की तरफ हो सकता है आपको बहुत कॉल करे, जैसे बार बार आपको लगे कि मुझे अपना हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है, पानी पीना है बहुत। ये अचानक से आपको आ भी रही होगी ज़्यादा इस वक्त के दौरान, क्योंकि ये एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है जिस वक्त पे आप बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। ओके। और एक तरह से ये भी है कि ये तीनों कार्ड्स जो एक साथ गिरे हैं, और ये आपके लिए मेन मैसेज है। ये बस इसलिए आया है क्योंकि आपको आपका इनर चाइल्ड एक तरह से बोल रहा है कि इट्स ओके इफ़ यू आर फीलिंग अनसर्टन। ठीक है, अगर आप फील भी कर रहे हैं अनसर्टन तो इट्स ओके, क्योंकि ये शिफ्ट है, चेंजेस से जब बॉडी गुजरती है, हम गुजरते हैं, तो महसूस होता है कि हाँ ये बात शायद सही नहीं है, वो नहीं है प्लान, ठीक है। और ये साइकिल्स है लाइफ के, तो इसे हमें थोड़ा सा फ्लो में लेना भी चाहिए। और आप लोगों के लिए एक ये मैसेज होगा भी कि फ्लो में लीजिए चीज़ों को, और ज़्यादा इस वक्त प्लान मत कीजिए, इन द सेंस शॉर्ट टर्म प्लानिंग अभी ज़्यादा मत कीजिए इस वक्त के दौरान, क्योंकि शायद वो उतनी अच्छी प्रूव ना हो, और क्योंकि आप बहुत सारे शिफ्ट और चेंजेस से गुजर रहे हैं। ओके। और यहाँ पे जो मेन मैसेज है आपका इनर चाइल्ड का, वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि अरे मिरेकल्स हैं। वाओ, ये भी मिररिंग नंबर है, 3113, ब्यूटिफुल। यहाँ पे बहुत लोग ना ग्रुप 2 आपको आपकी जो लाइफ के सिचुएशंस हैं या लोग हैं, बहुत लोग आपको मिरर कर रहे हैं, एक आईना दिखा रहे हैं। तो इस वक्त सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके पास लाइफ से, लोगों से, सिचुएशन से, क्योंकि वो एक आईना है। जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है किसी के अंदर, तो वो चीज़ ना आपको कुछ सिखा रही है आपके बारे में, क्योंकि अगर वो इंसान आपको बहुत बार वही चीज़ कर रहा है आपके साथ, तो वो चीज़ आपको भी कुछ सिखा रही है आपके बारे में। तो थोड़ा सा ये नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि वहाँ पर एक लर्निंग है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मैजिकल रेम यहाँ पे बहुत लोगों के साथ काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनिकॉर्न, रेनबो, बहुत मैजिक दिख रहा है और मिरेकल्स का कार्ड भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे रेनबो की भी एनर्जी है, वाटरफॉल की एनर्जी है। मैंने आपको बोला ही है कि रिलीज और वाटरफॉल एक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, तो वही चीज़ है आप लोगों के लिए कि फ्लो में रहिए, चीज़ों को ज़्यादा प्लान मत कीजिए इस वक्त के दौरान। साथ साथ बहुत मिरेकल्स आने वाले हैं आपके लाइफ में। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखा है मैंने मिरेकल कोई कुछ होते हुए,
यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि कुछ ना कुछ आपने बचपन में भी डिस्कवर किया होगा ग्रुप 2, इन द सेंस एक्सपीरियंस किया होगा, नॉट डिस्कवर्ड बट आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ ना कुछ मिरेकल्स अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं और आपका इनर चाइल्ड आपको वहाँ वापस जोड़ना चाह रहा है उस मिरेकल एनर्जी के साथ, उस मैजिकल एनर्जी के साथ, क्योंकि चाइल्ड लाइक एनर्जी से अगर आप देखें तो वो बहुत मिरेकल्स और मैजिक में बिलीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि वो बहुत बिलीव करता है और करना चाहता भी है, क्योंकि मिरेकल्स हुए हैं उसके लाइफ में पहले बचपन से। तो थोड़ा सा उसमें जाइए और फिर से कनेक्ट कीजिए खुद को मिरेकल्स और मैजिक वाली एनर्जी के साथ और अफर्म कीजिए बार बार कि मिरेकल्स है मेरे लिए, मैजिक आ रही है मेरे लाइफ में। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ग्रुप 2, उसको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बोलते नहीं, सी द बिग पिक्चर, वो करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब थोड़ा सा ऊपर उठकर देखना होगा आपको एक बिग पिक्चर की तरह, कि ये जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ मिररिंग चल रही है यहाँ पे, दो बार मिररिंग नंबर्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर लेसन्स और ग्रोथ सॉरी, मेरा एक्चुअली मुझे अभी इस वक्त कोल्ड हुआ पड़ा है, आप वॉइस से आपको समझ आ रहा होगा सॉरी। तो हाँ, तो बहुत सारी मिररिंग जो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि ग्रोथ और लेसन सीखने का या ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, इसीलिए आपके पास इतने 3 है। अगर आप देखें ना ग्रुप 2, ये सारे कार्ड्स पे 3 नंबर है, एक डिजिट तो 3 का है ही। 43, 34, 31, 31 और 13, 13 और 30 0 और 3। तो समझिए 3 की ऊर्जा कितने आपके साथ काम कर रही है। नंबर 3 की ऊर्जा के साथ जुड़ने की भी कोशिश कीजिएगा ग्रुप 2। नंबर 1 के लिए भी एक नंबर आया था, आप लोगों के लिए एक नंबर 3 की ऊर्जा के साथ जुड़ने का है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना। और इसीलिए मैजिक आप अपनी क्रिएटिविटी से जब आप जुड़ेंगे ना, क्रिएटिव एनर्जी से, जैसे क्रिएट वाली एनर्जी, क्रिएशन वाली, कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपनी लाइफ, मैं डेस्टिनी बना सकता हूँ अपनी, इस फैक्ट में बिलीव करना, तो तभी मिरेकल्स होते हैं। बोलते नहीं है कि मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक में बिलीव करें। वैसे ही आप अगर बिलीव करते हैं कि यू कैन बिल्ड योर ओन डेस्टिनी, तो वो होगा आपके साथ। वैसे ही एनर्जी यूनिवर्स भी आपको मिरर करेगी। मिररिंग, सिंपल, इट्स जस्ट वॉट यू आर गिविंग, यू आर गेटिंग इट बैक। जो आप दे रहे हैं वही आपको रिसीव हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। तो बस वही दीजिए लोगों को, सिचुएशंस को, इस कायनात को जो आपको चाहिए। आपको मिरेकल्स चाहिए तो मिरेकल्स वाली एनर्जी ही दीजिए। जैसे छोटे मोटे मैजिक में बिलीव करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका गला बहुत सूख रहा है, आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको कहीं कुछ आसपास दिख नहीं रहा, कि मेरे पास पानी नहीं है, ओके, आप कैरी नहीं कर रहे पानी। अचानक से कोई आया आपके बगल में खड़ा हो गया और उसके पास एक भरी हुई बॉटल है पानी की, और बाई चांस उसने आपको ऑफर भी कर दिया, ओके, या आपने खुद मांग लिया। तो इट्स लाइक यू नीडेड दैट, उस वक्त आपको वो चाहिए था, वो वाटर, पानी, और कोई आकर बगल में खड़ा हो गया जिसके पास वो पानी अवेलेबल है। Isn't that a miracle? Isn't that a magic? क्या वो मैजिक नहीं है? क्या वो मिरेकल नहीं है कि आपने यूनिवर्स को एक मैसेज दे दिया अपनी एनर्जी के थ्रू कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, ओके, तो यूनिवर्स ने आपके पास भिजवा भी दिया और बोला कि भाई मिरेकल्स में बिलीव करो, मुझ पे बिलीव रखो, मुझ पे ट्रस्ट रखो। तो आपने जब ये देखा कि हाँ मुझे मिल गया एक छोटी सी चीज़,
वैसे ही बिलीव करना शुरू कर दीजिए। आपको पेन की ज़रूरत है, पेन आकर किसी ने ऑफ़र कर दिया। आपको कॉफ़ी पीना है, किसी ने ऑफ़र कर दिया कि मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, आपको चाहिए। कुछ भी एक सिंपल सी चीज़, हम बहुत ये छोटी मोटी चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं अपने लाइफ में। आपको बहुत एक किसी वक्त अकेलापन लग रहा हो और आपने यूनिवर्स से बोला हो कि मैं किससे बात करूं, मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, और अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ जाना। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहते हैं हमारे लाइफ में। यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है और हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। तो इग्नोर का मतलब ही है कि हम उसे पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, मिल गया, अच्छा है। तो बोल रहा है आपका इनर चाइल्ड कि छोटी मोटी मिरेकल्स ना आपके लाइफ में बहुत हुई हैं ग्रुप 2, और बोल रहा है कि उसी एनर्जी से वापस से कनेक्ट करो और थोड़ा सा फ्री रहने की कोशिश कीजिए। फ्री माइंड में मुझे ज़्यादा दिख रहा है ये फ्रीडम जो आपको बोलने की कोशिश की जा रही है, जो सी द बिग पिक्चर मैंने जो आपको बात बोली थी कि थोड़ा सा माइंड को ना थोड़ा सा फ्रीली जीने दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम किसी बड़ी एनर्जी पे बिलीव करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई एनर्जी है जो ऑपरेट कर रही है हमारे लिए, इन द सेंस जो हमें अकेला नहीं छोड़ेगी, जो हमेशा मेरा साथ देगी। आप किसी और एनर्जी यानी कि यूनिवर्स पे भी डिपेंडेंट है फॉर कि आपको डर ना लगे कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी से वो भी डर है, अननोन का डर कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड बोला थोड़ा रिलैक्स करो, मिरेकल्स में बिलीव करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाओ कि हाँ आपसे बड़ी कोई एनर्जी है जो आपका ख्याल रखेगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी आपको। एंड देन इज योर सक्सेस। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज है, बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए ग्रुप 2, अगर मैं सही बोलूँ तो ग्रुप 1 के लिए इतने मैसेजेस नहीं थे। आपके लिए लिटरली कुछ मैसेज है जो बिल्कुल अलग है, इन द सेंस जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त के दौरान आप अनसर्टेन फील कर रहे होंगे, बट हाँ ये रिलीज चल रहा है, कुछ पीरियड ऐसा है जिस वक्त आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। साथ साथ आपको बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए कि सक्सेस, मिरेकल्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एनर्जीज अवेलेबल हैं आपके लिए, और आपको इनर चाइल्ड बोल रहा है इसमें टैप इन करो। कैसे? ज़्यादा और ट्रस्ट करके अपनी लाइफ पे ट्रस्ट दिखाओ, फेथ रखो, मैजिक में बिलीव करो। और जैसे मैंने पहले भी बोला, थोड़ा सा मिररिंग चल रही है, तो मिरर आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। कुछ लोगों का हो सकता है इस पे भी ध्यान दिया, पता नहीं आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं। इंटरेस्टिंग, ये जो बोल रहा है यहाँ पे, लाइफ इज लाइक अ मिरर, वी गेट द बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन वी स्माइल एट इट। वाओ। तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स के साथ लाइफ पे स्माइल करना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग से बाहर निकलिए ग्रुप 2। ये जो दिमाग आपका ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो आगे सर्टेनिटी नहीं है। ईगो माइंड खुद को बचाओ। आप फिर बोलो कि नहीं, मैं ट्रस्ट करता हूँ यूनिवर्स पे, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मुझसे बड़ी कोई एनर्जी है जो मेरे लिए मुझे वो मिरेकल्स ला के देगी। इंटरेस्टिंग, ओके, बहुत मिररिंग है यहाँ पे। और आप लोग के लिए कोड तो बिल्कुल ही जा रहा है।
Life is like a mirror. We get the best results when we smile at it. Interesting. Okay. Group 2. Group 2 के लिए messages from your inner child. Group 2. Group 2. Thank you. Messages from your inner child. Group 2 का inner child. Group 2 को क्या बोलना चाहता है? Thank you. Group 2. Thank you. Okay. Queen of Cups. Second. Group 2. Oops. Okay. Wow. See the star. मुझे इससे straight away यही message आया. Trust the universe. Trust your stars. Trust your life. Temperance. Group 2. Ace of Pentacles and Five of Wands. Bottom card है Chariot. मैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड निकालूंगी. ये चैलेंजेस इस वक्त लग रहे हैं आप लोगों को. ओके, थैंक यू. क्लैरिफिकेशन के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड ग्रुप 2. थैंक यू. ग्रुप 2 के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड. थैंक यू. क्वीन ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन दीजिए स्पिरिट. थैंक यू. ग्रुप 2 इनर चाइल्ड. क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे स्पिरिट? थैंक यू. ग्रुप 2. क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? थैंक यू. ओके, हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. स्टार क्यों है यहाँ पे? थैंक यू. स्टार. स्टार क्यों है? थैंक यू. 8 of Wands. टेम्परेंस. ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करने यहाँ पे स्ट्रेंथ है और 10 of Swords है. एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए. थैंक यू. ये 10 of Swords. ओके, 10 of Swords इसके लिए ही है. 5 of Wands को क्लैरिफाई कीजिए. थैंक यू. 5 of Wands क्यों है यहाँ पे? वाओ. The Hierophant. Bottom 3 of Swords. Okay. Okay, so group 2 हीलिंग चल रही है इस वक्त आप लोगों की. मोस्ट प्रोबेबली हार्ट हीलिंग. ओके, और ये जो हीलिंग है ना, ये बहुत ज़ोर से चल रही है. मुझे इस तरह का मैसेज मिल रहा है. ओके, तो इन द सेंस ये जस्ट मतलब जो मेजर हीलिंग थी उसका मतलब वही चल रही है आप लोगों की. ये इसी के लिए था. ये जो मैं आपको बोल रही ना, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस, रिलीज और ये सब, ये बेसिकली मेजर हार्ट हीलिंग चल रही है आप लोगों की. तो
इस वक्त के दौरान आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा रेस्ट करना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2। प्लीज़ रेस्ट लीजिए, नहीं तो आप अपने इमोशंस को इधर पाएंगे। ओके और आपका जो इनर चाइल्ड है वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं फील करना चाहता। बार बार ये इन इमोशंस में जो आप ले जाते हैं खुद को, मेंटल, इमोशनल्स, बॉडी को खुद की, वो आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीलिंग चल रही है आप लोगों की, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा रेस्ट लें, खुद की बॉडी, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इन दोनों का थोड़ा सा ख्याल रखें। साथ साथ ये मैंने बोला ना बहुत फास्ट हीलिंग चल रही है, तो ये एक्चुअली ये नहीं है कि ये अभी ही चल रही है, आप लोगों की काफ़ी टाइम से चल रही है। इट्स नॉट अभी, ये बोलते नहीं है कि मैंने बोला ना कि एक्लिप्स का टाइम है इस वक्त और फास्ट हो गई है। मोमेंटम बोलते नहीं है, गेन कर लिया है उसने, पिकअप कर लिया है बेसिकली हीलिंग। जिस एरिया में आप हीलिंग चाह रहे थे, जिन चीज़ों में हीलिंग चाह रहे थे, वो मोमेंटम मिल गई है उसको। इस बोला जा रहा है इस पर्टिकुलरली इस सीज़न के साथ, इस समय के साथ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्च अप्रैल बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ रहे हैं इस ईयर के, और हैं भी फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो डेफिनेटली ये मेजर हीलिंग है। ओके और साथ साथ आप हमेशा इस तरह से फील नहीं करेंगे ग्रुप 2। आपका इनर चाइल्ड एक तरह से ये बोल रहा है, जैसे अभी आपको लग रहा है कि अनसर्टेन है, ये है, यहाँ पर इनर चाइल्ड एक कंफर्ट लेकर आया है, कंफर्टिंग मैसेज कि आप हमेशा इस तरह से फील नहीं करने वाले हैं। ये बस एनर्जी हीलिंग चल रही है मतलब आप लोगों की, तो इसीलिए बस ऐसा फील कर रहे हैं आप। सो रिलैक्स। और बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट आने वाली है आपकी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली विद द स्टार अपने विश को फुलफिल होते हुए भी देखेंगे इन अ मैजिकल वे। यही मिरेकल, ओके, जो बहुत ऑनेस्टली आपने मांगा है इस यूनिवर्स से, वो आपको यूनिवर्स देगी। और इसी चीज़ में आप लोगों को बिलीव करना है ग्रुप 2। बहुत मैजिकल वे में विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यही लग रहा है मैजिकल वे में वो अकम्प्लिश कर पाएंगे आप, मिल पाएगा आपको। तो इसीलिए इस वक्त के दौरान ग्रुप 2 ज़्यादा फ्लो में बहने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स को थोड़ा सा साथ दीजिए। यूनिवर्स हमेशा आपके इन द सेंस हमारे हिसाब से काम नहीं करती, क्योंकि बस हम ही नहीं हैं, और एलिमेंट्स होती हैं लाइफ में जिसको कैच करना पड़ता है हमारे विशेस को फुलफिल करने के लिए। तो बस आप ही इन्वॉल्व नहीं हैं आपके विशेस में, आपके विशेस किसी ना किसी चीज़ को लेकर है, इजंट इट? तो बाकी एलिमेंट्स भी मैच करने चाहिए आपके वाइब्रेशन के साथ। अगर आपने हीलिंग की, आप में ग्रोथ आई है, तो बाकी चीज़ों में भी ग्रोथ आनी चाहिए, बाकी एलिमेंट्स भी हील होने चाहिए, या जो भी चीज़ है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए, ताकि वो आपसे जुड़ सके और आप विश अकम्प्लिश कर सकें। ओके तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन बिलीव इन योर ड्रीम्स। बहुत मैजिकली आपकी हीलिंग चल रही है ग्रुप 2। तो इस पीरियड को ना थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। एंजॉय में उस सेंस में नहीं बोल रही कि हाँ अरे वाह मेरी हीलिंग चल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग अगर आप इस तरह से ले सकते हैं तो, क्योंकि हम फिर फ्लो में बहते हैं, फिर लगता है कि हम यूनिवर्स का साथ दे रहे हैं। और ये बस इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बोला है, आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ आई एम विथ यू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है। ओके और ओवर इंडल्जेंस नहीं है, किसी चीज़ में नहीं करना है आपको। यहाँ पर एक आप लोगों के लिए एक जो एडवाइस आ रहा है कि ओवरली इंडल्ज मत कीजिए किसी चीज़ में, चाहे वो बहुत ज़्यादा खाना पीना हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जिसमें आप पूरा मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। ओके तो किसी भी चीज़ में इस वक्त के दौरान अपने आप को बहुत ज़्यादा
आपके लिए शब्द है ओवर इंडल्ज, नहीं करना है। ओके, बहुत ज़्यादा खुद को इंडल्ज नहीं करना, थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ओके, और इसमें आपका इनर चाइल्ड मान भी रहा है, क्योंकि ना इससे आपको ना स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे आपको एक विश्वास मिलेगा खुद के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम जैसे हम डाइट करने की कोशिश करते हैं और फिर हम थोड़ा सा भी कंट्रोल करते हैं, समझिए हमने शुगर पे थोड़ा सा कंट्रोल किया, तो हमें क्या लगता है, हमें विश्वास होता है कि वाओ, एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने किया। और यही चीज़ आपको भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ मैं ठीक है, मैं ओवरली इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ इस चीज़ में, कोई भी चीज़ हो वो, आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है, ये हमेशा दिमाग में रहेगा ना, तो आप चीज़ों में वो बैलेंस ढूंढ भी पाएंगे, और वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी देगा। तो वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह बनेगा आपका। साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे पैटर्न्स, चीज़ों को हर्ट सॉरी की एनर्जी आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, और एक न्यू इंटेंशन सेट कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए। ग्रुप 2 एक न्यू बोलते नहीं, सीड लगा रहे हैं आप लोग। तो यस, डेफिनेटली एंड ऑफ अ साइकिल, ओके, एंड अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन, नई साइकिल का शुरुआत होना। साथ साथ चैलेंजेस जो है ना, जो अभी आपको मिल रहे हैं, मैंने बोला ना मिररिंग चल रही है, तो ये यूनिवर्स ना आपको आपकी ग्रोथ के लिए दे रहा है। सिंपल, बहुत सिंपल है यहाँ पे आपकी ग्रोथ। मैंने बहुत पहले ही बताई थी कार्ड्स में जो मुझे दिख रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि कोई भी चैलेंज आया ना आपके रास्ते में, इट इज़ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब वो डिवाइनली प्लान्ड है। वो बस यूनिवर्स आपको आपके सोल के ग्रोथ के लिए दे रही है। और खुद को ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि टेस्ट कीजिए कि अरे यार, किया मैंने, नहीं कर पाया कुछ भी, तो वो चीज़ एक यूनिवर्स थोड़ा सा टेस्टिंग इधर उधर चल रहा है इस वक्त आप लोगों की, इसीलिए इतनी मिररिंग इमेज, इतनी मिररिंग चल रही है, और सामने वाला इंसान वैसे ही कर रहा है जैसे आप कर रहे होंगे, चाहे शायद आप सामने नहीं दिखा रहे, लेकिन आपके भीतर वही चल रहा है जो उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं यार, लोगों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम, अगर आप देखें, हम खुद ही दिमाग में जज करते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को, चाहे खुद को ही, या और लोगों को, या परिस्थिति को, या यूनिवर्स को, या डिवाइन को, किसी ना किसी चीज़ को हम जज करते ही रहते हैं। तो थोड़ी सी अपनी वो वाली भावना लेकर आइए ग्रुप 2 कि इस वक्त बस फ्लो में रहना है। चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसे मैं हैंडल कर लूँगा, बिकॉज डिवाइन इज़ विथ मी, बिकॉज दैट पावर सुप्रीम, जिसे भी आप बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, उन पे मैं बिलीव करता हूँ। और वही भेज रहे हैं कि बेटा बस इसे पास कर जाओ और उसमें ये भी बोल रहे हैं कि उसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दिया मैं नहीं है, लेकिन मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। इससे बेटर क्या हो सकता है? जो चैलेंज दे रहा है वही हमारे साथ है, तो फिर तो ओके। सो ग्रुप 2, ब्यूटिफुल मैसेजेस फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, आपको बहुत मोटिवेशन दे रहा है तो वो इनर चाइल्ड आपका, लेकिन वो इतने मैजिकल एनर्जी में बिलीव करता है ना, और आपको भी वो मैजिक में बिलीव करवाना चाह रहा है। बस इस पीरियड में आप अनसर्टेन है, तो आपको एक राह दिखा रहा है कि ठीक है, फ्लो में रहो, और चीज़ों को ओवर इंडल्ज करने की कोशिश मत करो। हमेशा बिलीव करो कि ड्रीम्स तो होंगे ही पूरे, वो पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, विशेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। गो विद द फ्लो, एंड एक्सपैंड इन योर जर्नी। 5 नंबर भी है यहाँ पे, बहुत चेंजेस से आप गुजर रहे हैं ग्रुप 2, और इसीलिए इतनी हीलिंग एनर्जीज ये सब चल रही है, प्योरिफिकेशन, विच इज़ ब्यूटिफुल। बट हाँ, न्यू बिगनिंग भी है, तो बिलीव इन दैट।
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने अपनी ओवर इंडल्जेंस की हैबिट पे भी काम किया है। जिन लोगों ने काम किया है, आपका इनर चाइल्ड बहुत अप्रिशिएट कर रहा है उसे, विच इज़ ब्यूटिफुल। थोड़े थोड़े करके ही हम सीखते हैं। ओके। ओह, मैं अभी आपको ये भेज रही थी, मुझे अचानक से याद आया कि मैंने इस रीडिंग के लिए चार्म्स भी रखे हैं। सो लेट अस सी ग्रुप 2 का इनर चाइल्ड। ग्रुप 2 को क्या बोलने की कोशिश करें, क्या मैसेज है? थैंक यू ग्रुप 2। वाओ, हमारे पास है ये एरोप्लेन। ओके, हमारे पास है एरोप्लेन, और ये ऐसे कुछ जैसे साइन नहीं होता पर्सन का, इंसान का, ऐसा। ओके, मैं एक और निकालूंगी। स्ट्रेंज। मैंने ना अभी एक कुछ गिरा था, ये मैंने वापस रख दिया। मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये ऐसे ही गिर गया है, लेकिन इसी टाइप ये आया। एक चीज दिखाती हूँ, ये दिख रहे हैं आपको स्टेप्स? आई डोंट नो ये चार्म आपको कितना दिख रहा होगा। ये भी स्टेप्स ही हैं। एक ओके, सो ग्रुप 2 एक बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे होंगे इस वक्त, और असेंशन से गुजर रहे हैं। मैं इसलिए हीलिंग और इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इस वक्त आया था। आप लोग एक उड़ान भर रहे हैं, यहाँ पे ईगल स्पिरिट भी थी, तो डेफिनेटली एक असेंशन है आप लोगों के लिए, जो यहाँ पर एक तरह से मैं ये भी देख रही हूँ, ये काफ़ी मेहनत से आई है। इट इज़ नॉट, मतलब बोलते नहीं कि अर्न किया है आपने, आप लोगों ने मेहनत की है इन ऑर्डर टू गेट हियर। जिस भी पोजीशन में आप हैं स्पिरिचुअली, एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आप लोग जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक के लिए ना मेहनत की है आपने स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की। हो सकता है कुछ लोगों की इंटेंशन हो, और इसी वजह से आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे बोल रहा था ओवर इंडल्जेंस पे थोड़ा सा काबू रखो, और जिन्होंने रखा है उनके लिटरली क्योंकि इससे ना एक, देखिए यहाँ पे मैंने रखा भी है, इससे ना एक आप लोगों की शिफ्ट आ रही है। ग्रुप 2 असेंड कर रहे हैं, मतलब एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली असेंड करते हैं तो लाइफ में चेंजेस भी देखने को मिलती है, जो कि अच्छी होती है हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे ड्रीम फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए सिचुएशंस भी आप मिराकुलसली खुद के लिए काम करते हुए देखेंगे, क्योंकि ना कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, और आप लोगों ने वो सीखे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि कुछ लोग अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके साथ ना काम कर रहा है ग्रुप 2। ये एंजल भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ये कोई आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं जो आप लोगों के साथ ना काम कर रहे हैं। तो एक पर्सन दिख रहा है मुझे, ये फिजिकल लाइफ में भी हो सकता है, जो आपको बहुत मिरर करने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी वजह से आप बहुत स्पिरिचुअली एक्सपैंड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो,
या ये कोई फिजिकल रेम में ना हो, लेकिन दूसरे डायमेंशन में कोई एंसेस्टर या स्पिरिचुअल गाइड जो काम कर रहे हो सकते हैं आप लोगों के साथ, इस असेंशन में आपकी मदद कर रहा है कोई। इसीलिए इतना था यहाँ पे बिलीव बिलीव, ट्रस्ट ट्रस्ट, राइट, विच इज़ ब्यूटिफुल। उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। Beautiful messages from your inner child group too. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 3. Thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप लोगों से आपका inner child क्या कहना चाहता है। Thank you. Thank you group 3 for being here. तो सबसे पहला मैसेज ग्रुप 3 आप लोगों के लिए जो मिल रहा है मुझे, इट्स बेसिकली आपसे ना कुछ बातें करना चाह रहा है आपका इनर चाइल्ड। इट्स लाइक मेरे थ्रू तो आप मैसेजेस जानेंगे ही, बट इट्स लाइक आपसे थोड़ा सा टाइम चाह रहा है आपका इनर चाइल्ड। मुझे इस तरह का सबसे पहला मैसेज मिल रहा है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। तो थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर, आपके भीतर का जो बच्चा है, क्या आपने उसे बिल्कुल खो दिया है, या फिर आप उससे हालचाल उसका पूछते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है। लेट अस सी मोर। ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू टू योर इनर चाइल्ड। ग्रुप 3, thank you spirit, thank you guides, thank you angels, thank you. Group 3 के लिए क्या मैसेज है जो उनका इनर चाइल्ड उनको देना चाहता है। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू ग्रुप 3, आपका इनर चाइल्ड। वाओ, हमारे पास सबसे पहला मैसेज है एंशिएंट ओक स्पिरिट विद स्ट्रेंथ, नंबर 2। ग्रुप 3 का इनर चाइल्ड क्या मैसेज देना चाहता है ग्रुप 3 को। थैंक यू। ओके, बॉटम कार्ड एनर्जी है मूनलाइट एन्चैंटमेंट मैजिक, नंबर 25, और है मिस्टिक मेडो सैंक्चुरी, नंबर 26, वाओ, एंड डैफोडिल फेरी न्यू बिगनिंग्स, नंबर 10। कुछ लोगों को यहाँ पे 10 नंबर हो सकता है दिख रहा हो। ग्रुप 3, थैंक यू। ज़्यादातर ना नंबर्स आ रहे हैं, इन द सेंस हर एक ग्रुप में आ रहे हैं। ग्रुप 1 को भी मैंने एक नंबर दिया, ग्रुप 2 के लिए भी बहुत प्रोमिनेंट नंबर था। आपके लिए जो नंबर है वो 1 और 2 का है। तो इट्स लाइक आपको 2112, 1221 या 1010 मैंने पहले भी बताया है, इस तरह के मैसेजेस हो सकता है। इस तरह के, एक सेकेंड, इस तरह के नंबर्स हो सकता है दिख रहे हो आप लोगों को। जो मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है ग्रुप 3, जो देना चाहता है आपका इनर चाइल्ड, मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा है आपका इनर चाइल्ड, क्योंकि वो एक तरह से ना जानता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ग्रुप 3 आप लोग हो सकता है बचपन से ही थोड़ा सा ना इंट्यूटिव हो। इंट्यूशन आपका बहुत तेज़ बात करता हो आपसे, और यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे पहले से ही मालूम है कि आपके लिए ना एक न्यू बिगनिंग आ रही है।
ओके और इस रीडिंग में वो आपको एक एनकरेजमेंट भी देने आया है इन द फॉर्म, मतलब नॉट इन द फॉर्म बट इन अ वे कि वो आपको ओके, थैंक यू। ग्रुप 3 आपके लिए नई बिगनिंग आ रही है, एक तो है ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए। एक चीज़ और है यहाँ पर ना, आप लोगों का कोई ना कोई एंसेस्ट्रल सपोर्ट है आप लोगों के पास। ओके ये सबके लिए मैसेज नहीं है, तो ऐसा बोला जा रहा है मुझे, तो ये कुछ लोगों के लिए ही है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंसेस्टर, आप लोगों के जो पूर्वज हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आप लोगों के साथ और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी आपको उस एनर्जी की तरफ से मिल रही है। और आपका इनर चाइल्ड जानता है इस बात को, आई डोंट नो लाइक बहुत इंट्यूटिव है और वो जानता है इस बात को कि कोई ना कोई एंसेस्टर है, मेरे कोई पूर्वज हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुझे इस न्यू बिगनिंग की तरफ ले जा रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल। इट्स लाइक आप प्रोटेक्टेड है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर आपको लग भी रहा है ना ग्रुप 3 की कुछ नया कुछ शुरू होने वाला है, आपके अंदर कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ नर्वसनेस भी होती है ना, क्योंकि कुछ नया होने वाला है, चेंजेस सबके लिए ईजी नहीं होती, तो ऑब्वियसली कुछ नया होने वाला था तो हमारे भीतर नर्वसनेस भी होती है, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं संभाल पाऊँगा। ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई फैमिली लाइफ शुरू करने की हो सकती है, कोई करियर चेंज हो सकता है, और आप लोगों को भीतर से लग रहा है कि हाँ आने वाला है, ये मिलने वाला है, और अंदर से एक नर्वसनेस भी है कि पता नहीं कर पाऊँगा ना, ले पाऊँगा ना, सही से तो कर लूँगा। तो यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड एक बोल रहा है कि रिलैक्स कीजिए, क्योंकि सैंक्चुरी एक बहुत वो प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी होती है जहाँ पर हम खुद को सेल्फ लव और सेल्फ केयर में डालते हैं ताकि हम इस नई बिगनिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहें, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है विद डैफोडिल। ये बिल्कुल जॉय वाली है, येलो कलर, बहुत वाइब्रेंट कलरफुल होने वाली है आपकी लाइफ ग्रुप 3, और ये आप लोगों को पता है आपके इनर चाइल्ड को तो पता ही है डेफिनेटली। और ये बोलने की भी कोशिश कर रहा है कि खुद को इस वक्त ना थोड़ा सा रेस्ट वाली एनर्जी में रखिए। एक्चुअली अभी टाइम पीरियड कुछ एक्लिप्स की चल भी रही हैं, तो काफ़ी शिफ्ट, मैंने पहले भी काफ़ी स्पिरिचुअल रीडिंग्स की हैं इस मंथ में, मार्च अप्रैल, ये रहे हैं मंथ्स हमारे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, पुश हुए हम और एक्लिप्स भी आ गया। तो डेफिनेटली ये आपकी नई बिगनिंग को ऐलान कर रहा है आपका इनर चाइल्ड, और यहाँ पे आपको भी पता है कि आने वाला है भाई, ये तो मिलने वाली है। अब इस पीरियड को बोला जा रहा है आपको कि आप प्रोटेक्टेड है इस चेंजेस से गुजरने के लिए, या आप प्रोटेक्टेड है इस नई बिगनिंग में जाने के लिए। तो नर्वस मत होइए, आई नो इट्स नॉट ईजी कि मैं ऐसे बोल दूं और आप ना हो, लेकिन हाँ हो सकता है कि मैं ऐसे बोल दूं और आप बिल्कुल पावर में आ जाए rather than being नर्वस। तो यहाँ पर इनर चाइल्ड आपका बोल रहा है कि नर्वस मत हो, बस खुद को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार ऑफर करो। आपके इनर चाइल्ड को वो ज़रूरत भी है अभी, वो प्यार की, वो सपोर्ट की, इसलिए वो बातें करना चाह रहा है। आप यहाँ पर डेफिनेटली एक एक पुल है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से कि मुझसे बातें करो, मेरा ध्यान रखो, मेरी कदर करो। अपने अडल्टहुड में आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जो बच्चा है इनर चाइल्ड, जो कि हो सकता है थोड़ा हर्ट हो बचपन से लेकर अभी तक, जो कि हो सकता है किसी ने सुनी ना हो उसकी, अगर आप ही उसे, क्योंकि यहाँ पे बेयर स्पिरिट है जो बहुत मदरली वाइब लेकर आते हैं, तो अगर आप उसको एज अ मदर या फादर फिगर, एज अ पेरेंट लेने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, बातें करने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आपने सोचा कि चलो मैं अपने इनर चाइल्ड से बातें करता हूँ, कैसे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो अडल्ट लाइफ है, समझिए आज छुट्टी का दिन है, आपका ऑफिस नहीं है, संडे का दिन ले लीजिए, और आपका अडल्ट
जो दिमाग है वो बोल रहा है कि आज मैं चलो राशन ले आता हूँ, घर का सामान, या घर को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, या आपका वाइज सेल्फ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जब आपने कोशिश की अपने इनर चाइल्ड से बात करने की, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चलो, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ये कम्युनिकेशन में, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि चलो, मेरा जो अडल्ट सेल्फ है वो आज ये करना चाहता है, घर की सफाई करना चाहता है, मेरा इनर चाइल्ड क्या करना चाहता है। खुद से पूछिए, आपके इनर चाइल्ड के पास जवाब आएगा, आपको समझ आ जाएगा। या तो वो गेम खेलना चाहेगा, या तो फ्रेंड्स के साथ आउटिंग लेना चाहेगा, किसी से फ़ोन पे बात करना चाहेगा, डांस करना चाहेगा, जो आपकी बेस्ट हॉबी है वो परस्यू करना चाहेगा, जो हो सकता है बचपन से ही हो लेकिन आपने ज़्यादा उसे अहमियत ना दी हो अपने अडल्टहुड में आकर। तो धीरे धीरे इस तरह से रिश्ता बनाइए। हो सकता है अगर आपको कोई जवाब भी ना लगे तो वेट कीजिए, थोड़ा सा उसे खुलने का मौका दीजिए। जैसे एक चाइल्ड नहीं होता, इतने टाइम से नहीं सुना गया तो हर टाइम लगेगा उसे ओपन अप होने में। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए, एंड देन अगेन दोपहर में हो सकता है आपको लगे वाह, मेरे अंदर अचानक से एक बहुत बड़ा स्पार्क, एक बहुत बड़ी एनर्जी आ रही है कुछ करने की, और वो पुश होगा आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। दैट्स ब्यूटिफुल। सो आपका इनर चाइल्ड आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है ग्रुप 3, और बोल रहा है कि आप जा रहे हैं इस न्यू बिगनिंग की तरफ, उसे पता है और आपको भी पता है, सबकॉन्शियसली आपको पता है। डेफिनेटली अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे नहीं पता, आपको पता है, सबकॉन्शियस माइंड में है आपके कि हाँ, जा रहा हूँ मैं न्यू बिगनिंग की तरफ, आ रही है मेरे पास ये खुशियाँ, ये जो भी जॉय है, लेकिन इस वक्त के दौरान मुझे खुद को सेल्फ लव और सेल्फ नर्चरिंग वाली एनर्जी में रखना है, और अपने इनर चाइल्ड से थोड़ी सी बातें करनी है। आप इस रीडिंग में मतलब ऐसे ही नहीं आ गए, कुछ पुल किया होगा इस रीडिंग में आपको, चाहे कैप्शन, चाहे आपका इनर चाइल्ड, इट्स लाइक जिसने पुश किया कि ये रीडिंग देखो क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओके, और ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए ग्रुप 3 मून एनर्जी के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। तो न्यू मून है भी अभी, आई डोंट नो मैं ये रीडिंग कब रिलीज़ करूँगी, लेकिन 20th को जिस दिन सोलर एक्लिप्स है उसी दिन न्यू मून इन एरीज है। हो सकता है उसी दिन आप पुश हो जाए न्यू बिगनिंग की तरफ भी। ओके, तो आप कुछ अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये न्यू मून की एनर्जी के साथ कोशिश कीजिए। थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। लिटरली कुछ बातें करना चाह रहा है आपका ये ना चाहे, मुझे बहुत स्टार्टिंग में ही लगा, जब स्टार्टिंग में मैंने आपकी रीडिंग शुरू हुई तभी मैंने बोला, और फिर से वो टाइम चाह रहा है आपका। प्लीज़ दीजिए खुद को इतना टाइम। तो ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। लास्ट बार कर लेते हैं। ग्रुप 3, थैंक यू। क्या मैसेज है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से? थैंक यू। ग्रुप 3 को क्या मैसेज देना है? थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। आहा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 3, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और क्या मैसेज देना है ग्रुप 3 को? Group 3's inner child, what do you want to communicate? Group 3 से आप क्या बोलना चाहते हैं? Wow. Page of Wands. Group 3, thank you. बहुत सारे हैं ये। 6 of Swords। एक और ले लेते हैं, फिर क्लैरिफाई भी करेंगे।
and Knight of Cups. Clarification, thank you. Clarify कीजिए. Group 3, thank you. Group 3 inner child. Clarification चाहिए इन cards की. Queen of Wands को clarify कीजिए. हमारे पास है Tower. King of Swords को clarify कीजिए. Thank you. King of Swords को clarify कीजिए. क्यों है यहाँ पे King of Swords? Thank you, Group 3. 1 second. इसे मैं थोड़ा पुश कर दूँ. King of Swords क्यों है यहाँ पे? 3 कार्ड्स है इसके लिए. Wow, okay. 3 of Wands, King of Wands, and 10 of Cups. Okay. Page of Wands क्यों है? Page of Swords. Wow, बहुत सारे pages और king. Oh wow, interesting. Pages and kings. आप और आपका inner child. 6 of Swords. World. Okay. Knight of Cups. Clarify. Wow. Bottom of the deck है 2 of Pentacles. Knight of Cups को clarify करने के लिए दोनों अगर आपने कार्ड देखे हो, Justice and 6 of Pentacles दोनों balance. Interesting. Wow. Group 2 में भी कुछ मतलब ऐसा था, closure in the sense beginning, जो आपके लिए तो खैर न्यू बिगनिंग का कार्ड ही है यहाँ पे, और उसी को ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है वर्ल्ड का यहाँ आना. वाओ. तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग के कार्ड्स देखें ना, आपके पास वॉन्स की ऊर्जा बहुत है. ग्रुप 3 इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में एक नई स्पार्क पैदा हो रही है आपके भीतर. ये टावर से भी मुझे ऐसे ही आपके भीतर की ये शिफ्ट लग रही है. मुझे ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव बन रहे हैं ग्रुप 3. ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे मैजिशियन की एक वो लगती हैं, फीमेल वर्जन. ये मैनिफेस्ट करना जानती है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया होगा अपने भीतर ये शिफ्ट देखना. तो यहाँ पर आप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है. ओके. आपके भीतर जो है एक इस तरह की एनर्जी पैदा हो रही है जो अट्रैक्ट करेगी चीज़ों को, एक मैग्नेट जिस तरह से होता है उस तरह से. बहुत बड़ी शिफ्ट है विद दिस टावर ग्रुप 3. बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ये. ब्रेक थ्रू है ये, बेसिकली ब्रेक थ्रू. इंटरेस्टिंग. और ऐसा बताया जा रहा है ये आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है अपनी मेहनत से ग्रुप 3. तो विच इज़ गुड. हो सकता है काफ़ी टाइम आप स्टैग्नेंट वाली एनर्जी में रहे हो, जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई थी, वो अचानक से बहुत शिफ्ट करेगी. यहाँ पर मैंने बोला ना, वॉन्स की एनर्जी बहुत है. ये लाइक पैशन है, ये राइजिंग पैशन फॉर लाइफ के लिए एक नई ऊर्जा आना, जज्बा आना जीने का, वो लग रहा है इससे. यहाँ पे वॉन्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है. इट्स लाइक मतलब दोनों किंग कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, और
मैं तो ये बोलूँगी कि आप बहुत डेवलप हुए हैं ग्रुप 3, बहुत डेवलप किया है आपने, और इनर चाइल्ड आपका बहुत प्राउड फील कर रहा है। ओके, कुछ लोग ये विश हो सकता है जो मैनिफेस्ट कर रहे हों। ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड ब्लेस्ड फैमिली लाइफ, इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, तो आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, और लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब इन द सेंस यहाँ पर एक आपका इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे ही देखो, नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप करो। ऐसा कुछ मैसेज ना ग्रुप 2 के लिए भी था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ग्रुप 2 को भी देखी होगी आपने, हो सकता है रीडिंग, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसा कुछ मैसेज था कि एनीवे। तो एक चीज़ और, अपने यहाँ पे बैलेंस की भी ऊर्जा है ना, जो यहाँ पे 2 बार आई है। अपनी माइंड को और अपने जज्बे को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी पैशन जो होता है अच्छी चीज़ तो है, लेकिन कभी कभी पैशन हमें, कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने का मन है, और जब क्रिएट करने बैठे तो इतनी एनर्जी लगा दी उसमें, क्योंकि इतने पैशन फील अंदर से वो एनर्जी आ रही थी, तो इतनी एनर्जी लगा दी उस चीज़ में, उस काम में, कि अब एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको उस एनर्जी को थोड़ा सा अपने माइंड के द्वारा स्टॉप करनी है, इन द सेंस कि जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो एक टाइम पे ही वो पूरा काम करने की कोशिश ना करें। भले ही आपके भीतर लग रहा है कि एनर्जी है मेरे पास, मैं कर सकता हूं, लेकिन ये जो बची हुई जो एनर्जी है वो किसी और काम में लगा दीजिए। यहाँ पर इस तरह की एक आप लोगों की के लिए मैसेज है ग्रुप 3। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है पैशन और क्रिएटिविटी के साथ। अगेन स्वर्ड्स विद पैशन, और ये दोनों एक बच्चे की ही ऊर्जा है। जो आपका इनर चाइल्ड, कुछ लोगों का यहाँ पर हील हुआ होगा, और अचानक से नहीं होता है कि इनर चाइल्ड के पास एक, जब क्या होता है जब हम हील्ड होते हैं और हमारा अंदर का जो बच्चा है, इनर चाइल्ड हमारा हील होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, एक स्पार्क आ जाता है, और लगता है कि सब कुछ कर लेंगे हम। जैसे एक बच्चे का जज्बा नहीं होता, ये भी बनना है वो भी बनना है। जैसे अगर आप बच्चों को देख के अगर उनसे पूछा जाए आपको क्या बनना है, आप याद कीजिए जब बचपन में आपसे पूछा जाता होगा आपको क्या बनना, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे पायलट भी बनना है, मुझे टीचर भी बनना है। हर एक चीज़ बनना होता है, क्योंकि हर एक चीज़ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहती है बच्चों के। ओके, उनके पास उस वक्त, हमारे पास वो नहीं होता इतना लॉजिकल सेल्फ लगाएं कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और नेगेटिव थिंकिंग। और यहाँ पर ना आपके भीतर भी कुछ ऐसे ही इनर चाइल्ड का बोला जा रहा है, वो जज्बा जाग रहा है आपके अंदर। बहुत लोगों ने हीलिंग की है आपके इनर चाइल्ड की, एंड इट हैज़ बीन अ जर्नी। यही ग्रुप 2 में भी था, लेकिन बस इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं था, वहाँ एक लंबी जर्नी की हीलिंग थी, कुछ और था। लेकिन हाँ, आप लोगों ने भी हील किया है ग्रुप 3, और इसीलिए आपका ना जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहेगा चीज़ों में। कभी कभी होता है ना कि हमें विश फुलफिलमेंट भी मिल जाए तो हम इतनी एनर्जी उसमें लगा देते हैं कि बाकी जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो रह जाती हैं, और वो भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक टाइम पर सारी एनर्जी यूज़ ना कर दीजिए। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को मैनेज करना भी होगा। ये आप कुछ बुक पढ़ के भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी अगर आपको लगता है कि इस एनर्जी को कैसे स्टेबल किया जाए, जो भी एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है उस एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि हर एक एरिया ऑफ लाइफ को मैं वो अटेंशन दे सकूं। इस चीज़ की आपको हो सकता है कुछ
रिसर्च करना पड़े, कुछ पढ़ना पड़े, कुछ ज्ञान लेना पड़े इस बारे में, ऐसा बता रहा है आपका इनर चाइल्ड कि उसको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपना कोशिश कीजिए अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही है, मैंने बताया, बहुत बड़ी एनर्जी इन द सेंस ये टावर बेस के इसको वो कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी जब हम यूज़ कर देते हैं तो हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं उसके बाद। और यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड आपको ऐसा नहीं ऐसा नहीं रखना चाह रहा कि आपने एनर्जी बहुत यूज़ कर दी और उसके बाद तो आप एग्जॉस्टेड फील करने लगे, ग्राउंडेड ना फील कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंड करना भी इम्पॉर्टेंट है उस एनर्जी को। तो कोशिश कीजिएगा, कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं स्टेबल करने के लिए अपनी उस एनर्जी को। तो थोड़ा सा देखिएगा इस स्पार्क को किस तरह से लगाया भी जाए कामों में, और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इक्वली करें हम, कि वर्क में, फैमिली में, पर्सनल डेवलपमेंट में, सब में थोड़ा थोड़ा टाइम हम लगा रहे हैं, दे रहे हैं। बैलेंस की बहुत बड़ी ऊर्जा है इस मंथ में, हर एक ग्रुप के लिए कॉमन है बैलेंस की थीम। Yeah, it has been a long journey, group 3, और it's literally a closure of a cycle. बोलते नहीं है, task accomplished, completed, job well done, world is a happy completion, कि जर्नी कंप्लीट हुई एंड न्यू बिगनिंग। लिटरली इसको ये कर रहा है, कंफर्म कर रहा है ये कार्ड। यहाँ पे कुछ इमोशनल बैलेंसिंग भी चल सकती है ग्रुप 3। यहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप में आप बहुत बैलेंसिंग देखें अपने विद दिस नाइट ऑफ कप्स। लव एंड रिलेशनशिप्स में यहाँ पर बैलेंसिंग आप देख सकते हैं, एक रेसिप्रोसिटी देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको नहीं मिल रही थी वो एनर्जी ऑफ लव, वहाँ पे मिलना शुरू हो, आप रिसीव करना शुरू करें, और इसीलिए आपको लगे कि जस्टिस हैज़ फाइनली अराइव्ड, जस्टिस फाइनली आ गई है मेरे लाइफ में। यहाँ पे कुछ वेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पर आपने करियर में बहुत किया है, बहुत दिया है, और वहाँ पर आपको रिसीव नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी एक रिसीवल है, वहाँ पे भी एक ऑफ़र देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए आते हुए। ये बहुत ब्यूटीफुल ऑफ़र होगी, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचा कर रखें खुद के लिए भी। ओके, तो इट्स लिटरली चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, और जस्टिस इज अ मेजर आर्काना। इट्स लिटरली आपको लगेगा कि फाइनली बोला नहीं था मैंने, आई हैव अराइव्ड, कुछ इस तरह की बात मैंने बोली थी पहले, और वही आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि आई नो हम फाइनली वो अचीव करने वाले हैं। फाइनली आपको वो दिखेगा भी कि मिलना भी शुरू हुआ, रिसीव करना भी शुरू हुआ, एंड रिसीव इट। क्लोज नहीं करना है कि नहीं मैं तो कर लूँगा, नहीं ठीक है, नहीं, रिसीव करना भी सीखिए। ओके, तो यहाँ से आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है लव रिलेशनशिप या जॉब ऑफर में कुछ लोगों को यहाँ पर ऑफर मिलने वाला है, और लिटरली यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड वो बोल रहा है रिसीव इट, वो एक तरह से आप बोल लीजिए, वो बोलना चाह रहा है कि यू आर वेरी वेल डिजर्विंग, आप डिजर्व करते हैं ये जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो आपको मिल रही है ना ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ, जो मिल रही है, जो मिलने वाली है, वो आप डिजर्व करते हैं। तो उसे ना मत कहिएगा, वो ऑफर्स को, वो गिफ्ट्स को, वो ब्लेसिंग्स को जो आपको मिलने वाला है ग्रुप 3। ये फाइनली एक रिवॉर्ड भी की तरफ भी मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ये एक साइकिल क्लोजर है ना, और ये जो आपने हीलिंग की है उसके वजह से ये रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए। देयर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड। हमें लगता है कि नहीं, कितनी मेहनत करके क्या कर लिया, यूनिवर्स देखती है
ग्रुप 3 यूनिवर्स देखती है, मेजर करती है, देखती है आपने कितना किया, देखती है आपने कितना दिया। इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए सब्र चाहिए, जो हम सब में नहीं होता। हम कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर हमें लगता है कि यार यूनिवर्स तो दे ही नहीं रही। वो वाली जर्नी नहीं थी आपकी विद दिस वर्ल्ड। मेहनत की है आपने, समय दिया है अपना, सब्र रखा है आपने, जिस वजह से ये आपको मिल रही है। क्लेम इट, ब्लेसिंग है आपकी, रिसीव कीजिए विद ओपन आर्म्स। वेरी ब्यूटिफुल। वाओ। ओके, सो ग्रुप 3 लास्ट में मैं ये कुछ चार्म्स लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। आओ खुल जा। खुल नहीं रहा। ओके, ग्रुप 3 इनर चार्म, क्या चार्म्स है? मैं फिर से निकालना चाहूँगी क्योंकि ये ही चार्म्स बहुत कॉमन है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आए थे। लेट मी जस्ट एक बार ना मैं शफल कर लूँ। आई नो वॉइस ज़्यादा आएगा तो आप कम कर लीजिए अपनी वॉइस। के लिए क्या चार्म है? ओके, एक काइंड ऑफ बैच लग रहा है मुझे ये। ग्रुप 3 के लिए क्या चार्म है? ओके, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। ये देखिए, ये क्या है? ये व्हील ही नहीं लग रहा। ये आपका कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, और ये एक काइंड ऑफ बैच लग रहा है मुझे। बैच ऑब्वियसली एक अचीवमेंट को बता रहा है आपके लिए, योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, जो आप अचीव कर रहे हैं अभी इस प्रोसेस में, जो आपको रिसीव हो रहा है। ये कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन है आपकी, जिसके लिए आपको लगेगा बैच ना, मतलब जैसे हम लगाते हैं कि वाव, एक यूनिवर्स आपको दे रही है ये रिकॉग्निशन, एक अप्रिसिएशन। मैंने बोला ना रिवॉर्ड, यस दिस इज दैट। रिवॉर्ड के फॉर्म में कभी कभी जैसे बोलते नहीं है सर्टिफिकेट मिलता है हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, वो ही है यहाँ पे, अवार्ड मिलता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ईगल स्पिरिट भी काम कर रहे हैं। ओके, ईगल स्पिरिट एनिमल आप लोगों के साथ काम कर रहे हो इस वक्त के दौरान। या इट्स लाइक ये कैमरा देखकर वही लग रहा है ना आपकी, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, या ये आपके इनर चाइल्ड की एक ख्वाहिश हो, हॉबी हो, फ़ोटो लेना, सेल्फीज़ लेने की, या दूसरों की भी मोमेंट्स को कैप्चर करना। हो सकता है आपके इनर चाइल्ड की एक बहुत मन करता हो उसका कि ये करूँ मैं। अगर आपने स्टॉप कर दिया है ये, तो प्लीज़ कीजिए या करना शुरू कीजिए अगर नहीं करते तो। ये हो सकता है कुछ लोगों का इनर चाइल्ड बोलने की कोशिश कर रहा हो कि अच्छे मोमेंट कर रहा हो कि अच्छे मोमेंट्स को तो कैद करके रखो, और जब अच्छे दिखते हो, जब दूसरों की फ़ोटोग्राफ लेते हो, तो खुद की भी लो। कुछ लोग यहाँ पर नई क्रिएटिव फील्ड, यूट्यूब चैनल, कुछ स्टूडियो या इस तरह का भी खोल सकते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये नई क्रिएटिव, ये जो स्पार्क मैं आप लोगों को बोल रही थी, ये आपको यहाँ पे भी लैंड करवा सकता है। कुछ नए आपके फोटोग्राफी का भी हो सकता है बिजनेस, who knows। जो भी आपका इंटरेस्ट हो कैमरा को लेकर या वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब कर लेकर, वैसा वो भी कुछ आप लोगों के ख्वाब हो सकते हैं, पूरे हो रहे हैं। और यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड आपको इनकरेज करने आया है कि शुरू करो, स्टार्ट टेकिंग दैट इनिशिएटिव, स्टार्ट लर्निंग। कुछ लोगों को यहाँ पर सीखना है फोटोग्राफी या कैमरा रिलेटेड कुछ भी, कोई भी क्रिएटिव एंडेवर है आपका, तो उसमें सीखना
ज़रूरी है आप लोगों को, तो सीखने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो अगर आप शुरू कर रहे हैं कुछ ग्रुप 3, तो ना मैं ये भी बोलूँगी कि एक साथ सारी इन्वेस्टमेंट एक चीज़ पे ना लगाएं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी ना कि सारी एनर्जी, तो एनर्जी पैसों के फॉर्म में भी आती है। तो इसे ना थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। अगर आप कोई बिजनेस कोशिश कर रहे हैं खोलने की या स्टार्ट करने की, तो उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, रुके और फिर लर्न करें उसके बारे में, और लर्निंग में भी कुछ पैसों को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बस खोल दिए, लर्न करने में भी कुछ समय लगाइए, उसको सीखने में भी कुछ समय लगाइए, समय दीजिए उसमें। ये तो व्हील है आपका, द वर्ल्ड। समय का पहिया आपके तरफ अब मुड़ रहा है। ग्रुप 3 हो सकता है इस पहिए पर आप नीचे हो पहले। सबके लिए ये पहिया एक जैसा होता है। ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एक्चुअली एनर्जी दे रहा है। ये है वर्ल्ड कार्ड, लेकिन ये एक्चुअली उसी की ऊर्जा दे रहा है मुझे। और ये फिर से आना, ये एक तरह की कंफर्मेशन भी है कि अब आप इस व्हील पर ऊपर आने वाले हैं। ऊपर आने का समय आ गया है ग्रुप 3, और आपका इनर चाइल्ड आपको वो मोमेंटम देने आया है, वो पुश करने आया है कि यस, कम ऑन, लेट्स डू इट। मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बस रिजल्ट आना है, और खुद को हवा में मत तोड़ने दीजिएगा। ग्राउंडेड एनर्जी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ग्राउंड करना, क्योंकि विशेस फुलफिल होती है ना, सब कुछ मिलने लगता है, तो अचानक से एक वैसा नहीं होता है कि यार ये तो आज कल पाँव, क्या गाना है, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। वही गाना आप लोगों को याद भी आए तो याद कर लीजिएगा इस रीडिंग को कि यह सच में, लेकिन कोशिश कीजिएगा फिर से ज़मीन पर ही रखने के लिए खुद को। ओके, कहाँ से शुरू हुए हैं वो हमेशा याद रखना ज़रूरी है। ओके, वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस है आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट है ग्रुप 2 के लिए भी था। आई एम वेरी हैप्पी कि इनर चाइल्ड इतने पॉजिटिव मैसेजेस लेकर आए तीनों ग्रुप्स के लिए। वो होती ही ऐसी एनर्जी है ना, इतनी इनोसेंट और इतनी जॉयस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी के तो नरिश इट। आप लोगों से वो चाह रहा है बातें करना। ओके, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके ऊपर, आपके इनर चाइल्ड के ऊपर। पूछिए उसके ड्रीम्स क्या है, क्या करना चाहता है। क्या पता आप एक बार पूछें और उसने जवाब दे दिया, आपको जवाब मिल गया, और आप शुरू कर दें और एक नई कामयाबी आप हासिल कर लें। राइट, तो कोशिश कीजिए अपने इनर चाइल्ड, अपने भीतर के जो बच्चे वाली एनर्जी है उससे जुड़ने की। आपसे बहुत बातें करना चाह रहा है वो, इस ग्रुप के लिए स्पेशली कम्युनिकेशन है उससे। ओके, वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 3, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू lots and lots of love, light and blessings. Thank you.